ये लो बेटा, माता रानी का प्रसाद। ये खाते ही तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। फिर तो मैं ये प्रसाद जरूर खाऊंगी। मेरी तो बस यही इच्छा है कि हमारी दुकान का सारा काम ऑनलाइन हो जाए, जिसमें सैंडी हमारी हेल्प करेगी वेबसाइट और ऐप डिजाइन करने में। बस किसी तरह से ये आइडिया सक्सेसफुल हो जाए। वरुण, वो वेबसाइट करवाने का जो प्रोसीजर है ना, तुम और संध्या साथ मिलकर करो। ये कॉलेज के समय से यही करना चाहता था, है ना वरुण? थैंक यू अंकल जी। अब कम से कम मुझे वरुण के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलेगा। वरुण, जैसा पापा ने कहा, आपको भी इंटरेस्ट है वेब डिजाइनिंग में, तो उनकी बात मान लीजिए ना, सैंडी की भी हेल्प हो जाएगी। इतना भी कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। प्लीज तुम ही देख लेना, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और मुझे कौन सा समझ है इन सब बातों की? तुम समझ नहीं रही हो गेंदा। मैं नहीं जाना चाहता उसके आसपास, और ना ही मुझे उसका यहाँ रहना ठीक लग रहा है। बस समझ नहीं है तो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम ही करो, और मुझे पूरा यकीन है कि हर काम की तरह ये काम भी तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। वरुण, लेकिन क्या गेंदा, तुम जिद क्यों कर रही हो? मुझे नहीं करना है बस। अच्छा बाबा, ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कर लूंगी, यही चाहते हैं ना, कर लूंगी। तुम पक्का कर लोगी? देखो, दोबारा कहोगी तो नहीं मुझसे? नहीं, तुम पहले प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कर लूंगी, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। ओके? ओके। सबकी इच्छा जब पूरी होगी तब होगी। मेरी तो आज ही हो जाएगी। चल निशा, शुरू हो जा। भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? निशा, निशा, क्या हुआ निशा? आराम से। क्या हुआ निशा? तबीयत ठीक है? क्या हुआ निशा? क्या हुआ इसे? निशा, अब तक तो ठीक है। तुम अंदर चलो, आराम करो, चलो चलो। गेंदा, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे भाभी, मैं ना आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, आप अभी ठीक हो जाएंगी। भैया, कमरे में ले चलिए। चलिए, तुम आ जाना। उठिए। आराम से। मैं इसे अंदर लेके जाता हूँ। हाँ। वरुण, तुम शॉप पे जाने के लिए रेडी हो रहे हो क्या? हम दैट्स ग्रेट। मुझे वो वेबसाइट बनाने के लिए शॉप को देखना भी है और समझना भी है। सो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, एक रास्ते में जरूरी काम है, तो तुम गेंदा के साथ चली जाना। गेंदा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैं नींबू पानी बना रही हूँ भाभी के लिए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या उनकी तबीयत को? पता नहीं, शायद एसिडिटी, उल्टी जैसा हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, तो सैंडी भी कह रही थी कि वो भी साथ चलेगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? नहीं मतलब, तुम संभाल लेना उसे। हाँ, मैं निकलूं दुकान के लिए, तुम देख लोगी ना? हाँ वरुण,
मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं उसे दुकान ले आऊंगी। आप जाइए। थोड़ा सा और पी लीजिए। नहीं, अब बेटर फील हो रहा है? चलो। दी, अभी आप कैसे फील कर रही हैं? बेटर। चलो, दैट्स ग्रेट। गेंदा, तुम शॉप में कब तक जा रही हो? मुझे भी तो तुम्हारे साथ जाना है। हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। तुम रेडी हो ना? आज नहीं जाने दूंगी मैं गेंदा को शॉप पर। गेंदा, तुम मत जाओ ना आज शॉप पर। प्लीज मेरे पास रुक जाओ ना। भाभी लेकिन वरुण भैया तो होंगे ही ना शॉप पर, वो संभाल लेंगे। तुम चली जाओगी तो मेरा कौन ध्यान रखेगा? मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम ही करो, और मुझे पूरा यकीन है कि हर काम की तरह ये काम भी तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। भाभी, एक्चुअली मेरा खुद मन नहीं कर रहा आपको ऐसे छोड़ के जाने का, लेकिन वरुण दुकान पे अकेले हैं और बहुत काम है, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। सैंडी, तू बाहर जाएगी? मुझे गेंदा से कुछ पर्सनल बात करनी है। घर की बात है ना, तो इसीलिए। या श्योर, टेक योर टाइम। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ। या। क्या बात है भाभी? गेंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी। आपने सबको बताया? नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है ना, तो मैंने सोचा पहले डॉक्टर के पास जाऊं, चेकअप कराऊं, कंफर्म हो जाएगा फिर बताएंगे सबको। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी। इतनी खुशी की बात जो है। लेकिन तुम बोल रही थी वो तुम्हारा जरूरी काम। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मैं चल रही हूँ, बस सैंडी को बता देती हूँ। गेंदा, अभी उसको इस बारे में कुछ मत बताना। हाँ भाभी, कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अभी आती हूँ। सैंडी, वो मुझे ना भाभी के पास रुकना पड़ेगा। तुम अकेले दुकान चली जाओगी प्लीज? या मैं तो चली जाऊंगी, बट ठीक है ना? हाँ हाँ, जस्ट ऐसे ही मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। ओके, टेक केयर, सी यू। अरे अग्रवाल की बहू ने पैसे दे दिए। अरे कितना प्यारा नाम है मैडम का, निशा। कह रही थी जैसे ही वो लड़की आए आते ही ड्रामा शुरू कर देना है। ये गेंदा कहाँ है? अब वो तो नहीं आई। मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं उसे दुकान ले आऊंगी। गेंदा ने प्रॉमिस किया था कि वो सैंडी को खुद देखेगी। फोन करता हूं उसे। कोई बात नहीं भाभी, हम बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर तो खुशखबरी लेके ही घर पहुंचेंगे। हाँ? क्या हुआ भाभी? भाभी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वरुण, बाद में बात करती हूँ। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं।
एक तो प्रॉमिस करने के बाद भी सैंडी को शॉप पे अकेले भेज दिया और अब फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हुआ वरुण? किस पे नाराज हो? वेबसाइट नहीं बनाना? नहीं, क्यों? वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है तो इसी का काम बाकी है। जी आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। कहिए। क्या गेंदा जी आप कुंदन अग्रवाल जी की बहू? सुना है बहुत खूबसूरत ज्वेलरी बनाती हैं आप। हमें भी कुछ ऑर्डर देने थे आपको। जी नहीं, ये गेंदा नहीं है। आपको जो भी ऑर्डर देना है मुझे दे दीजिए, डिजाइन गेंदा ही बनाएंगी। नहीं, अगर वो नहीं है तो रहने दीजिए, हम तो उन्हीं का नाम सुनकर ही आए थे। हाँ लेकिन आप एक बार बता। इस शॉप का हर काम गेंदा ही देखती है। कस्टमर्स भी उसी पे ट्रस्ट करते हैं और कुंदन अंकल भी तो उसी की तारीफ करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि वरुण खुश नहीं है। वैसे वरुण, तुम्हें मेरे साथ वेबसाइट पे क्यों नहीं काम करना है? तुम खुद नहीं करना चाहते या फिर गेंदा तुम्हें करने नहीं दे रही? क्या मतलब? मतलब यही कि मैं जानती हूँ वरुण, ये वेबसाइट बनाने में तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो। तुम्हें याद है तुमने कॉलेज में मेरे लिए एक वेबसाइट बनाई थी? मेरे पास आज भी वो लिंक सेव है वरुण। See? ऐसे ही तुमने मुझे I love you कहा था ना? अगर तब तुम इतना अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते थे, तो आज तो तुम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हो। I know, हम दोनों मिलकर ना एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे और सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। बंद करो इससे। बंद करो इससे, मुझे नहीं देखना। सुना तुमने? मे बी इट्स अ फॉल्स अलार्म ऑफ प्रेगनेंसी। आप प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप फिर से चेक कीजिए प्लीज। कई बार ऐसा लगता है, सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी वाले ही लगते हैं, बट एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती नहीं है। भाभी संभालिए अपने आप को, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गेंदा से घर पे किसी को पता चलेगा तो घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगी प्लीज। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप बस रोना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। मनीष, निशा कहाँ गई? और गेंदा भी नजर नहीं आ रही है। मैं अभी फोन लगाता हूँ। ये आगे। निशा, तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने क्या कहा निशा? चलो आओ इधर बैठो। निशा, क्या कहा डॉक्टर ने? वैसे तो मैंने गेंदा को खुद ही बताने के लिए मना किया था कि किसी को कुछ ना बताए, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ आप सबको बताने से। निशा, बताओ तो सही क्या हुआ है? मम्मी जी, मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए डॉक्टर के पास गए थे।
लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कितनी खुश थी मैं, कितने सपने सजा लिए थे मैंने कि शिवम के साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन आ जाएगा। भाभी, आप प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए, हम समझ सकते हैं आपके दुख को। नहीं गेंदा, तुम नहीं समझ सकती। एक बार माँ बनने की उम्मीद बंद के टूटने की फीलिंग क्या होती है ये तुम नहीं जानती। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये इच्छा तभी पूरी होगी जब क्या भाभी? गेंदा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम माँ नहीं बनोगी तक मैं दोबारा माँ नहीं बन पाऊंगी। निशा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ मनीष जी। कुछ दिन पहले मुझे सुबह 4 बजे एक सपना आया था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मेरे सपने में शिव भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारी देवरानी की गोद नहीं भर जाती तक तुम दोबारा माँ नहीं बन पाओगी। मम्मी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक गेंदा की गोद नहीं भरेगी तब तक भगवान जी मेरी दोबारा गोद नहीं भरेंगे? क्योंकि सुबह 4 बजे के सपने सच होते हैं ना। निशा, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। अब आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। मान लिया तुम भाभी के साथ बाहर गई थी, लेकिन एक फोन तो कर सकती थी ना। मैंने फोन किया तो भी नहीं उठाया तुमने। ये ऐसी वैसी लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुमसे। अनुराधा जी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? जी। तो एक काम करो, वरुण और गेंदा को बुला लो, बात करते हैं। वरुण, भाभी बहुत बुरी हालत में थी, ऐसे में आपका फोन में कैसे? गेंदा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो मैं कितनी बार बोल चुका। वरुण, गेंदा, तुम्हारे पापा तुम दोनों को बुला रहे हैं। क्या हुआ मम्मी? उन्हें तुम दोनों से कोई जरूरी बात करनी है। चलो। क्या बात है पापा, आपने इसे अचानक बुला दिया? हाँ, तुम दोनों से बात करनी थी कुछ। हाँ, निशा की आज बात सुनकर मेरे और अनुराधा के मन में एक चाह जागी है। हम चाहते हैं कि हम फिर से दादा दादी बन जाएं। देखो गेंदा, अब तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया और भगवान की कृपा से हमारे घर की परेशानियां भी कुछ कम हो गई हैं। तो अभी सही वक्त है। मुझे लगता है तुम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मम्मी पापा, अभी तो हम दोनों पे बहुत सी नई जिम्मेदारियां हैं। दुकान का काम भी अब नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी टाइम देना पड़ेगा ना। माँ बाप बनना भी तो एक जिम्मेदारी है जो समय पे पूरी होनी चाहिए। और बेटा, ये दुकान तो चलती रहेगी,
उसकी फिक्र मत करो तुम। वरुण को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, पर तुम तो समझदार हो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्ही से उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो फिर किससे लगाएंगे? समझाओ वरुण को। लगता है सैंडी ने सब सुन लिया। मेरा प्लान एकदम सही जा रहा है। जिसे देखो वरुण पे अपनी मर्जी थोपता रहता है। और कुछ नहीं तो अब ये, अगर वरुण बच्चा नहीं चाहता है तो ऑब्वियसली वो अपनी शादी से खुश नहीं है।